मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान, पहाड़ी इलाकों में मौसम की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी पंजाब में दरमियानी से शदीद, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और बालाई पंजाब के बाज़ इलाकों में भी धुंध का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में कमी का इशारा दे दिया। कहा, इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। UAE की जानिब से $2 अरब रोल ओवर होने का भी बता दिया। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, बरामदात और शरह नमू बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती करना होगी। बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। इसी हफ्ते हतमी शक्ल दे देंगे, मगर इसके लिए IMF के पास जाना होगा। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से कुछ रोज़ कबल बानी PTI को रिलीफ देने की पेशकश की खबरों की तरदीद कर दी। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की बनी गाला मुंतकली की पेशकश से मुताल्लिक कभी बात नहीं हुई। हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से भी कभी बानी PTI की मुंतकली पर बात नहीं हुई। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ना होने की जिम्मेदार खुद PTI है। पेशगी शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बातचीत में डेडलॉक बानी PTI की ज़ात और उनके केसेस से मुताल्लिक है। बानी PTI का मरकजी नुक्ता ही ये है कि मुझे रिहाई मिलनी चाहिए। कराची में दिसंबर से अब तक शहर भर से 44 बेघर अफराद की लाशें मिली। समाजी तंजीम का कहना है कि 44 में से 14 अफराद की मौत सर्दी की वजह से हुई। मरने वाले नशे के आदी थे, एक खातून भी शामिल। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। सर्दी से बचने के लिए नशे के आदी अफराद नशे की मिकदार बढ़ा देते हैं। नशे की ज़ायद मिकदार और सर्दी मौत का सबब बन रही है। अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स के मज़ाफ़ाती जंगलात में आग लग गई। तेज़ हवाओं के बायस वसी रकबे पर फैल गई। सांता मोनिका माउंटेन्स के इलाके में 200 एकड़ का रकबा आग की लपेट में आ गया। पैसिफिक पैलिसेड्स में 2 मकान जल गए। लोगों का फौरी इनखला। हाईवे समेत मुतासरा इलाके में धुएं के गहरे बादल। 30,000 अफराद को इनखला की हिदायत। अफरा तफरी के बायस सड़कें जैम। कई अफराद गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर भाग निकले। पेशावर, मोहम्मद और करक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर की जाने वाली कार्रवाइयों में 19 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPAC में तैनात DSP राजा फर्रुख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में CTD सिविल लाइंस का अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। गिरफ्तार एहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाक़े में अब तक 7 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मज़ीद तहकीकात जारी। बलूचिस्तान में जोब के करीब कार और ट्रैक्टर में तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नौजवान लड़की का बहिमाना कत्ल। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान 18 बरस की लड़की को लाए, मोटरसाइकिल से उतार कर सर में गोलियां मारकर फरार। मलीर 15 फ्लाईओवर के करीब स्पेशल ब्रांच के एहलकार को डाकुओं ने लूट लिया। डाकू हेड कांस्टेबल से सरकारी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन छीन कर फरार। लाहौर में कोचिंग सेंटर के प्रिंसिपल की तालिबा से मुबैना ज्यादती। एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने नवी जमात की तालिबा को नशा आवर चीज पिलाकर ज्यादती किए जाने का दावा। मेडिकल करवा लिया गया, हतमी नतीजे का इंतजार। पाकपतन में 4 अफराद ने नौजवान को जहरीली शय पिलाकर कत्ल कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में डकैती, बैंक से 80 लाख रुपए निकलवाने वाले शहरी को लूट लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान बैंक आने वाले शहरी का ताक़ुब कर रहे थे। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान की तलाश जारी।
सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में तुलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला। स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सूबे के सरकारी कॉलेजेस में की जाएगी। कॉलेज एजुकेशन में 3 रुकनी कमेटी कायम। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध मुताल्लिका जिले का डायरेक्टर और कॉलेज प्रिंसिपल कमेटी में शामिल। स्क्रीनिंग टीम कॉलेज में किसी भी तालिब इल्म का मेडिकल टेस्ट कर सकेगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर साइम अयूब इलाज कराने लंदन पहुंच गए। क्रिकेट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ मौजूद। पाकिस्तान हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी फहद सलीम ने इस्तकबाल किया। लंदन में लाकानूनियत की नई मिसाल, बस में कमसिन का बहिमाना कत्ल। साउथ ईस्ट लंदन के इलाके वुलविच में बस में सवार 14 साल लड़के को मुसाफिरों के सामने चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। तिब्बी हमले की कोशिशों के बावजूद लड़का जाँ पर ना हो सका। डबल टैकर बस में दिन दिहाड़े वारदात के बाद मुलजिम बाआसानी फरार, तलाश जारी। लंदन में सन 2023 और 24 के दौरान चाकू से हमलों के 15,000 से ज्यादा वाकयात हुए। मेयर सादिक खान का इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ाने का वादा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमेरिका रखने जबकि कनाडा के खिलाफ इख्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। हल्फबर्दारी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया, अगर मैक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मंशियात स्मगलिंग ना रुकी तो वो अमेरिका के इन 2 बड़े तिजारती शराकतदारों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमेरिका करता है। ट्रंप ने साथ ही मुतालबा किया कि कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रीनलैंड भी अमेरिका को मिलना चाहिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने नेटो ममालिक पर भी जोर दिया कि वो दिफाई बजट दुगना करें। कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस फसादियों को माफी देने का इरादा भी जाहिर कर दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दे दिया और कहा है कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा कि ट्रंप का बयान इस बात का इजहार है कि उन्हें समझ ही नहीं है कि कनाडा की असल ताकत है क्या और कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। कंजर्वेटिव अपोजिशन लीडर ने भी कहा कि कनाडा एक अजीम खुद मुख्तार मुल्क है और ये कभी अमेरिका की 51वीं रियासत नहीं बनेगा। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन, हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात गाड़ियों को आग लगा दी। मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब से राबता। गजा में इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पायदार जंगबंदी की बैनुल अक़वामी कोशिशों पर भी बातचीत। करेगी 10 जनवरी से शाहीन्स के खिलाफ 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज 16 जनवरी से मुल्तान में खेली जाएगी।